Welcome back. We were continuing with the Industrial Relations, Trade Union and Employee Welfare topic, that is Unit 9 of your Semester 2 HRM paper. Now, what are the functions of trade union? ये समझना बड़ा important है कि क्या function होता है trade union का. Trade unions can have various kinds of functions. The first one we are discussing is militant functions. Then we have fraternal functions, social functions, political functions and ancillary functions. तो क्या क्या काम करते हैं ट्रेड यूनियन? सबसे पहला मिलिटेंट फंक्शंस. मिलिटेंट फंक्शंस का मतलब ये हो गया कि कोई स्ट्राइक करनी है, कोई प्रोडक्शन रोकना है, मैनेजमेंट को अपनी बातों पे मनाना है, मैनेजमेंट को लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके, आर्ग्यूमेंट करके अगर हम मनाने की कोशिश करते हैं, दैट कैन बी वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन कि वो फाइट करते हैं अपने हकों के लिए, तो दैट कैन बी अ मिलिटेंट फंक्शन. फ्रैटर्नल फंक्शन कि जितने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने सारे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं या फिर ट्रेड यूनियन के जो मेंबर नहीं हैं, उनके साथ भी आपको एक अच्छा रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखना है, एक भाईचारा का एक फ्रैटर्नल फंक्शन वहाँ पे बना के रखना है, एक फ्रैटर्नल एनवायरनमेंट बना के रखना है कंपनी के अंदर पे, सौहार्द जिसको बोल सकते हैं उसका एनवायरनमेंट बना के रखना है ताकि प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि एम्प्लॉई का जो मोरल है, जो वर्कर का मोरल है वो हाई रहे हम हर वक्त पर. देन वी हैव सोशल फंक्शंस. बहुत बार ट्रेड यूनियन का काम ये भी होता है कि वो कुछ फंक्शंस कंडक्ट करवाते रहें, होली मिलन करवाते हैं या कोई फंक्शन है ऑन अ सोशल लेवल, वो गैदरिंग करवाते हैं, किसी से भाषण करवाते हैं, ताकि एक जो जितने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने सारे जो वर्कर्स हैं, जितने सारे जो यूनियन के मेंबर्स हैं, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सकें. तो दिस फंक्शन कैन बी अ पर्टिकुलर फंक्शन. फिर हमने बताया कि पॉलिटिकल फंक्शन होना चाहिए. पॉलिटिकल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ एफिलिएशन है, उनके साथ आपका अच्छा रिश्ता है और उस रिश्ते को आप और अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं, उस रिश्ते को आप और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि आप मैनेजमेंट के साथ अच्छे डील्स क्रैक कर सकें. तो ये एक फ़ंक्शन हो सकता है ट्रेड यूनियन का कि मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द पॉलिटिकल पार्टीज़, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द पॉलिटिकल इलेक्शन का समय है तो वो मोटिवेट कर सकते हैं ट्रेड यूनियन की सारे लोगों को वोट देना है, कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन से पार्टी ने अच्छा काम किया है, क्या काम किया है. तो ये सब काम भी ट्रेड यूनियन कर सकता है इन देयर पॉलिटिकल फंक्शंस. एंसिलरी फंक्शंस हो गए जो बाकी इसके अलावा जो कुछ मैगज़ीन प्रिंट करना है, बच्चों के लिए हेल्प के लिए कुछ करना है, जो एम्प्लॉयज़ जितने सारे वर्कर्स हैं उन सारे वर्कर्स को हम कोई लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, उनके बच्चों को कोई लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, उन बच्चों को कोई कोटा में हम एडमिशन किसी जगह पे दिलवा सकते हैं क्या, कहीं पर कुछ फ़ीस कम करवा सकते हैं क्या. ये दीज आर ऑल द वेरियस फंक्शंस इन द एंसिलरी फंक्शंस. नाउ अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशंस जो है ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें ट्रेड यूनियन का तो रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ इन द वर्कर्स इंटरेस्ट. नेगोशिएशन काम होता है जो कि होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, हमने उसमें दिया हुआ है, बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है पहले वाले पीपीटी में. वॉइस इन द डिसीजंस, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट है कि अगर ले ऑफ है, अगर है कंपनी जॉब्स कट कर रही है, कुछ लोगों को निकाल रही है, जॉब से बल्क में निकाल रही है, तो उसके लिए आपको वॉइस रेस करना पड़ेगा, इसलिए काम होता है ट्रेड यूनियन का. एंड मेंबर सर्विसेज हो गया कि जो अगर कोई ट्रेड मेंबर का जो अगर वो मेंबर बन चुका है तो उसको एजुकेशन देना है कि भाई हमारे हक क्या है, हमारा राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको वेलफेयर के बारे में बताना है, उसको डिस्काउंट्स दिलवाना है अगर पॉसिबल है. किसी के साथ हम कोई डील क्रैक करता है, अगर ट्रेड यूनियन किसी के साथ डील क्रैक करता है किसी कंपनी के साथ में, तो वो डिस्काउंट्स वहाँ पर मिल सकते हैं और लोन्स वगैरह की सुविधाएं ये दिलवा सकते हैं ट्रेड यूनियन के थ्रू से. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो है इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1919 में, जब भी मेजर लेवल पे प्रोडक्शन चालू था वर्ल्ड पे, जिसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम दिया जाता है. 1850s के बाद में वो स्टार्ट हुआ था. 1910 के लगभग पे धीरे धीरे ये पाया गया कि वर्कर के पास बहुत ऑपरेशन हो रहा है, वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इट वाज नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड में वर्कर्स के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था. सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ इंटरनेशनल लेवल ऑफ बॉडी जो कि वर्कर के हक के लिए बात कर सके. तो
इमेजिन कीजिए कि इसके पहले इतने सारे वर्कर्स थे, वो एक साथ इकट्ठे नहीं थे, वो उनका यूनियन नहीं था, तो उनकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं था। उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स होते थे तो वो इंडिविजुअल लेवल पे हैंडल करते थे, और एम्प्लॉयर ऑब्वियस सी बात है जब भी इंडिविजुअल लेवल पे हायर करेंगे या सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो उनको वो कभी भी उन पे ध्यान नहीं देता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे, संविधान के अंदर पे गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ किया कि एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए, एंड दे फॉर्म्ड अ ट्रेड यूनियन एक्ट। कि ट्रेड यूनियन एक्ट में ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक पूरा का पूरा एक मोटा जत्था है, एक किताब है, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस का और बाकी सारे प्रोविजंस का, कि फलाना पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कौन सा सेक्शन लगना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बेसिस पे ट्रेड यूनियन का जो कंडक्ट है, इसके बेसिस पे जो ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर पे ले डाउन की हुई हैं कि हाउ टू बेस्ट रन अ ट्रेड यूनियन, how it can help in the better industrial relations in the economy on an overall, in the industries on an overall। तो ट्रेड यूनियन एक्ट क्या करता है? पहला तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए एक हक देता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर पीपल टू फॉर्म अ यूनियन, to join a union and to raise their voices if at all they have to raise their voices for against an employer। so ये आपका हक है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ये 1926 के बाद हुआ, इसके पहले आपका वो हक नहीं था। इट वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपका राइट नहीं था कि आप जाके कहीं पर भी वॉइस रेज कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। बट आफ्टर द ट्रेड यूनियन एक्ट थिंग्स चेंज एंड वर्कर्स को एक वॉइस मिला। what all things are there? 7 members can form a trade union, मिनिमम 7 members होने चाहिए। अप्लाई टू द रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार है ट्रेड यूनियंस का, जहाँ पर कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा एक नया ट्रेड यूनियन बना है और अब हम इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उस जगह पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर पे है एप्लीकेशन अकम्पनीड बाय द शेड्यूल 1 एंड 2, बाई लॉज होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, उसके अंदर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आई टोल्ड यू इट्स अ रूल बुक, इट्स अ मोटा सा book on that particular topic of how to operate a trade union, and that is there. Now the registration fee, maybe this number figure 500 may be an old one. There might be a revision in the new particular registration fee. It might be possible. Now that's all for today. We'll be discussing welfare and benefits in a separate slide, because it will require some time to discuss this particular topic. Thank you so much.